ये देखिए, जो 2 दिन का शिविर है, ये अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को, अपने जीवन मूल्यों को उसको बताने के उद्देश्य से किया गया है, ताकि हमें पता चले हमारी संस्कृति क्या है, हमारे जीवन मूल्य क्या है, हमारी परंपराएं क्या हैं। क्योंकि हम सब कुछ भूल सा गए हैं, सब कुछ अव्यवस्थित हो गया, उसी को व्यवस्थित करने के लिए इस 2 दिन के सत्र का आयोजन किया गया है, ताकि हम अपने युवाओं को, अपने वृद्धों को, अपने भाइयों को ये बता सकें कि हमारी परंपराएं क्या रही है। कितनी ज़रूरत महसूस करते हैं समाज में इस तरह की आप किस सोच के साथ शुरू किया? देखिए, एक ही उद्देश्य है समाज का हित, क्योंकि हम जैसे ऑक्सीजन के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, वैसे बिना सिद्धांत के, बिना संस्कृति, बिना परंपराओं के ही हमारा जीवन पशु तुल्य है। क्योंकि जीते पशु भी हैं, मर वो भी जाते हैं, मर हम भी जाते हैं। तो पशु में हमारे में यही अंतर है कि विचारशील है, हम बुद्धिमान हैं, लेकिन इसका तभी ठीक ठीक प्रयोग कर पाएंगे जब हमें अपनी संस्कृति का, जीवन मूल्यों और परंपराओं का पता हो। जी, आप यदि देखें, आज व्यक्ति अपना पूरा धन, पूरा समय, सामर्थ्य अपने बच्चों पर लगा देता है, लेकिन उसके पश्चात ही उसको एक भय रहता है, पता नहीं मेरा बालक ठीक रास्ते पर चलेगा कि नहीं चलेगा। हमने बड़े बड़े डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को, बड़े बड़े पदाधिकारियों को बड़े पद पर जाने के पश्चात भी व्यसनों में, अंधविश्वास में, अनेक सामाजिक कुरीतियों में फंसे हुए देखा। क्योंकि देखिए, वो सब जीवन का आधार है, और यदि समाज का मुख्य व्यक्ति ही ठीक रास्ते पर नहीं होगा तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि वो समाज को बचा ले जाएंगे। क्योंकि केवल शिक्षा ग्रहण कर लेने से, बड़ी डिग्री धारण करने से जीवन सफल होने वाला नहीं है। जो शिविर शुरू कर रहे हैं, जी जी, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या कुछ एक इनका जो प्रारूप है कि पूरे प्रदेश में ये तो है जी, योजनाबद्ध तरीके से करें? ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है। आर्य महासंघ के आनुषंगिक संगठन है आर्य निर्मात्री सभा, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सत्रों का आयोजन करती है। क्योंकि अभी पिछले वर्ष हमारे नेपाल में भी सत्र आयोजित हुआ है, और जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं, सबके सभी स्थानों पर इस 2 दिवसीय सत्र का आयोजन किया जाता है, और सब एक ही संगठन के नीचे, आर्य महासंघ के अंतर्गत ये आयोजित होता है। जैसे इन शिविरों के माध्यम से कोई संगठन भी बनाया जा रहा है ताकि जो इस तरह की विचारधारा जो ये जी विचार है, देखिए, वो आगे बढ़ाए? आर्य महासंघ मूल रूप से जो संगठन है वो मुख्य है। उसके आनुषंगिक संगठन है कि निर्माण करती आर्य निर्मात्री सभा है, संरक्षण के लिए आर्य संरक्षणी सभा है, छात्रों के लिए आर्य छात्र सभा है, और एक संरक्षण के लिए, जो रक्षा के लिए, वो आर्य क्षत्रिय सभा, ताकि अपने लोगों का संरक्षण हो। देखिए जी, हम सब लोग चाहते हैं सुख, लेकिन सुख का भी साधन क्या? सुख के साधन को यदि हमें जानना है ना, तो इस 2 दिन के सत्र में हमको आना पड़ेगा, और वो सुख के जो साधन है, हमारी परंपराएं, जीवन मूल्य, संस्कृति, उनको जानना पड़ेगा। निश्चित जानी 2 दिन के बाद व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, और वो सत्य पथ पर आरूढ़ होकर के अपने जीवन को सफल बना लेता है। ये शिविर आयोजित कौन करता है और जो लोग आते हैं उनको बुलाने की प्रक्रिया क्या रहती है, उसमें वो लोग भाग कैसे ले सकते हैं? ये देखिए, आर्य महासंघ के तत्वावधान में राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा इन सत्रों का आयोजन करती है, और जो जिला कार्यकारिणी है वो इसमें गांव-गांव में जाकर, शहर में जाकर इस सत्र का प्रचार करती है, ताकि हमारे लोग शिक्षित हों और सभ्य बने। कोई फिक्स टाइम होता है कि आप 15 दिन में, महीने में कैसे देखिए, आयोजित होता है? हाँ, जैसे पूरे हरियाणा भर में प्रत्येक सप्ताह में हम 6-7 जनपदों में इस सत्र की प्रक्रिया को चलाते रहते हैं। प्रत्येक सप्ताह? हाँ, प्रत्येक सप्ताह हर जनपद में सत्र होते रहते हैं। जैसे कैथल में है, हिसार में है, कुरुक्षेत्र में चल रहा है। हाँ, कैथल में जैसे हम महीने में 2 सत्रों का आयोजन करते हैं। इसमें पुरुष सत्र का अलग रहता है और महिला सत्र का अलग रहता है। महिला सत्रों में महिला आचार्य ही आती हैं, और उसमें पुरुषों को बैठने की अनुमति नहीं होती है, और पुरुष सत्रों में सिर्फ आचार्य पुरुष ही आते हैं, और उसमें पुरुषों को भी बैठने की अनुमति मिलती है। लोग आने वाले अगले सत्र में भाग लेना चाहें जी, उसके लिए किससे संपर्क करें? उसके लिए वो जनपद की कार्यकारिणी से संपर्क कर सकते हैं, और हमारी जैसे वेबसाइट है www.aryanirmatrisabha.com, तो उससे भी सत्रों की जानकारी ले सकते हैं। कोई ऑफिस जहाँ संपर्क हो, मोबाइल नंबर? कैथल में जैसे आर्य रणधीर जी हैं, खुराना से हैं, संरक्षणी सभा के अध्यक्ष हैं, और इनका मोबाइल नंबर है जो उन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, 99 961 39 393। आपको मैंने 3.5 साल पहले सत्र लगाया था। इससे क्या होता है जी, हमारा भौतिक और कहते हैं हमारा आंतरिक और बाह्य दोनों का विकास होता है शरीर का। अगर कोई दुर्व्यसन होते हैं हमारे अंदर होते हैं, ये सत्र लगाने के बाद वो सारे निकल जाते हैं जी। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अपने लाइफ का चेंज देखा है, तो मेरे में इतना बदलाव मैंने अपने अंदर महसूस किया है। जब ये सत्र मैंने लगाया था, उससे पहले छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना आता था, मतलब हैम्पर जल्दी हो जाना होता था, पर लेकिन जब से मैंने सत्र लगाया है,
हमने मतलब अपने तो अपना आंतरिक विकास किया है कि मेरे गुस्सा बहुत कंट्रोल किया है, गुस्से के ऊपर बहुत कंट्रोल किया है, और कई चीज़ें हमने सीखने को मिली हैं, कई चीज़ें सीखने को मिली हैं। और एक सबसे बड़ी बात थी, जो मैं आडंबरों में पड़े हुआ था, जो हाँ हर कोई पड़ा हुआ भी है, मैं भी से आडंबरों में पड़ा हुआ था, बहुत से मेरे आडंबर है जो मेरे से छूट गए हैं। मैंने वैसे खैर ज़्यादा आडंबरों में तो मैं था नहीं, पर लेकिन जो भी मैं थोड़े बहुत थे वो सारे हमारे निकल चुके हैं। और एक सही मायनों में ईश्वर है या नहीं है तो कैसा है, क्या उसका आकार है, क्या उसकी ताकत है, वो यहाँ आकर हमें पता लगा है। इसीलिए हम यहाँ आने के बाद दो समय की संध्या है वो मैं करता ही करता हूँ। वो चीज़ हमने यहाँ से सीखी है कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम ये कहें कि भाई ईश्वर भी कहते हैं ना जी 10 दिन भूखे रहने से मिल जाएगा, या मैं कहूँ कि किसी के साथ मतलब यात्रा करने से मिलेगा, नहीं। यहाँ से आके पता लगा ईश्वर हमारे भीतर से हमें मिलेगा। ये हमें अच्छा ज्ञान मुझे यहाँ से प्राप्त हुआ है जी। तो आपने कहा कृषि में क्या किया, हाँ जी। उसके बाद आप किस तरह से समय दे रहे हो लोगों को? देखिए, शिविर के बाद जो मैंने पहला समय दिया, जब मैंने शिविर जुड़ा था, तो उसके बाद से मेरी भावना इतनी अच्छी बनी है कि मैं बताऊं, जो भी शिविर का कार्य होता है, जहाँ भी शिविर होता है, मैं वहाँ पर जाता ही जाता हूँ। शिविर के कार्य में भाग लेता हूँ, और लोगों को मैं इसके लिए अवेयर करने का जितना मेरे से साहस है, जितना मेरे में सामर्थ्य है, मैं उस सामर्थ्य से लोगों को इसके बारे में प्रेरित करता हूँ, इसके बारे में लोगों को जागृति लेके आता हूँ। और ये मेरी नज़र में एक बहुत ही पुण्य का काम है कि जितनी ज़्यादा लोगों को विद्या मिलेगी, और कहते हैं ना विद्या से विकास होगा, जितनी विद्या हम लोगों को दे पाएंगे उतना ही लोगों का विकास होगा, और हमारे पुण्य कर्म उतने ही बढ़ेंगे जी।